मेरे एक दोस्त हैं राहुल, 27-28 साल के हैं। नौकरी को 2-2.5 साल हुए हैं। अब फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तमाम लोगों की तरह अपने आसपास वो भी शेयरों में इन्वेस्ट करने, फला शेयर खरीदने या बेचने की चर्चाएं सुनते रहते हैं। अक्सर ये भी सुनते हैं कि बड़ी पूंजी खड़ी करनी है तो शेयरों का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। राहुल का भी खूब मन करता है कि यार मैं भी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना शुरू कर दूं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शेयरों में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करना है, इसकी कोई जानकारी उन्हें है ही नहीं। मतलब शेयरों को खरीदें तो लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, यही सवाल उन्हें हर बार बाजार में एंट्री करने से रोक देता है। राहुल जैसे लोगों की तादाद लाखों में है जो चाहते हैं कि बाजार में पैसे लगाकर बढ़िया रिटर्न कमाया जाए, लेकिन इसका पहला स्टेप कि आखिर बाजार में एंट्री कैसे की जाए, यही उन्हें पता नहीं होता। चलिए आज बिज मनी के इस शो में हम आपको बाजार से जुड़ी सबसे बेसिक बात समझाएंगे, यानी हम बताएंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना होगा। चलिए राहुल जैसों की इसी उलझन को दूर करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। आपको शायद पता हो कि पहले शेयर कागजी दस्तावेज के तौर पर इन्वेस्टर्स को दिए जाते थे। ये काम ब्रोकरों के जरिए होता था। मतलब इन्वेस्टर्स ब्रोकर को बताते थे कि मुझे फला कंपनी के इतने शेयर खरीदने हैं। ब्रोकर इन शेयरों को खरीदता था और ये कागजी दस्तावेजों के तौर पर आपके पास आ जाते थे। 1996 के बाद से ये पूरा काम डिजिटल हो गया। शेयर डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में आने लगे और कागजों का दौर खत्म हो गया। अब पहली कागजी दस्तावेजों के तौर पर आने वाले शेयर आप अलमारी में रखते होंगे। अब डीमैट शेयरों को भी तो कहीं रखना होगा ना भाई। तो इसलिए जन्म हुआ डीमैट खाते का। डीमैट खाते जहां डिजिटल फॉर्म में आपके शेयर रखे जाते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि शेयरों में पैसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट खाता खुलवाना होगा। ये बिल्कुल बैंक खाते के जैसा होता है, जहां आप पैसों का लेन देन करते हैं। इसमें शेयरों के साथ म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड जैसी दूसरी सिक्योरिटीज भी रखी जा सकती है। अब बात आती है कि आप डीमैट खाता खुलवाएंगे कहां। तो इसे आप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड NSDL या सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज लिमिटेड के साथ खोल सकते हैं। डीमैट खाता खुलवाने के लिए आपको एक ब्रोकर भी चुनना होता है। ब्रोकर यानी जिसके जरिए आप शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मसलन जेरोधा, 5 पैसा, ग्रो, एंजल ब्रोकरिंग, ये ब्रोकर है। इसके यहाँ आपको एक ट्रेडिंग खाता खुलवाना पड़ता है। इसी ट्रेडिंग खाते से आप शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं। एक बात और, अपने बैंक खाते को भी इससे लिंक कराना होता है। इससे शेयर खरीद फरोख्त में आपको आसानी होती है। अब इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी कि शेयरों में पैसा लगाने के लिए आपको एक डीमैट खाता और एक ट्रेडिंग खाता खोलना जरूरी है। एक और बात समझ लीजिए कि देश में शेयरों की ट्रेडिंग के लिए 2 एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE। इन्हीं एक्सचेंजों के जरिए आपको शेयर मिलते हैं और बेचे जाते हैं। बस इतना ही है शेयरों में इन्वेस्टमेंट का बेसिक ज्ञान, इतना कि डीमैट और ट्रेडिंग खाता खुलवाइए और फटाफट चल पड़िए निवेश के सफर पर। तो अगर आप भी राहुल के जैसे शेयरों में निवेश की शुरुआत कैसे करें, इस सवाल से जूझ रहे हैं, तो उम्मीद है यह एपिसोड आपकी मुश्किल को दूर कर देगा। अगले एपिसोड में आपके बटुए से जुड़ी एक और अहम जानकारी लेकर जल्द आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।